राम नाम ना आया काम, क्या सीता मां का श्राप बना बीजेपी का हार का कारण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम जब रावण की नगरी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो अयोध्या की सेना लेकर क्यों नहीं गए। ये मैं नहीं बोल रही, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में लोग तमाम तरीके के अटकलें लगा रहे हैं, तमाम तरीके की वो रीजन, वो कारण खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बीजेपी ने इतना काम किया, बीजेपी ने अयोध्या वासियों के लिए जी तोड़ कोशिश की कि उनकी नगरी एक शानदार नगरी बन जाए, राम वापस आ जाएं, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या वासियों ने आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री मोदी के साथ, बीजेपी के साथ ऐसा किया, इसके कारण खंगालने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। उन तमाम वायरल स्टेटमेंट्स, वायरल ट्वीट और वो ऐसी बातें आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अयोध्या वासियों और सीता माता का श्राप, इन तमाम बातों को सोशल मीडिया पर वायरल क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर अयोध्या के लोगों को लेकर श्री राम रावण की नगरी में जाते तो क्या होता, क्यों नहीं गए, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या को लेकर, अयोध्या के लोगों को लेकर जाते तो यहाँ के लोग सोने की नगरी देख रावण से ही समझौता कर लेते। ऐसा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपको बता दें, एक्स का ये पोस्ट अयोध्या लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की एक तस्वीर पेश करता है। दरअसल अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को जीत मिली है। अयोध्या में रामलला मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस सीट पर भाजपा आसानी से जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह के पक्ष में एक भव्य रोड शो का आयोजन भी किया था, लेकिन इन तमाम कार्यों का कोई प्रभाव जमीन पर नहीं दिखा। अब सोशल मीडिया पर यह चर्चा का हॉट टॉपिक भी बन गया है। सोशल मीडिया पर लगातार अयोध्या में भाजपा की हार की चर्चा हो रही है। फेसबुक और ट्विटर पर यूजर्स लगातार इस मामले पर चर्चा कर अयोध्या के लोगों को घेर रहे हैं। यूजर रघुराज रावत ने यहां तक लिख दिया कि इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात किया है। यही नहीं, एक और यूजर लिखती हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले यूजर्स ने जिस तरीके से जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो यूपी में जीत रहे हैं। एक है सुशांत चावला, वो लिखते हैं कि हिंदुओं, तुम्हें एहसास भी है कि तुमने श्री राम को धोखा दिया है। ऐसे में तमाम तरीके के ट्वीट, तमाम तरीके की कमेंट्स यूजर्स द्वारा की जा रही हैं और अयोध्या वासियों को घेरा जा रहा है। ऐसे में माता सीता के श्राप का किस्सा भी वायरल हो रहा है। क्या है माता सीता के श्राप का किस्सा? हिंदुओं का पवित्र स्थान होने के बाद भी 4 साल पहले एक राम की अयोध्या नगरी उजड़ और वीरान हो जाती है। अयोध्या का विकास ना हो पाने को लेकर मानते थे कि सीता माता के श्राप के कारण यह स्थिति है। दरअसल पूरा मामला कहां से शुरू हुआ और आखिरकार ये बात आज क्यों आ रही है, इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। पूरा मामला सीता माता के वनवास जाने की कहानी से जुड़ा है। लोगों का कहना है कि लंका में रावण के वध के बाद वनवास खत्म करके प्रभु श्री राम और सीता माता अयोध्या वापस आए। चारों तरफ खुशी छा गई, हालांकि खुशी अधिक समय तक नहीं रह सकी। भगवान राम ने सीता माता का त्याग कर उन्हें वापस वनवास के लिए भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने सीता माता को त्यागने का निर्णय अयोध्या के एक धोबी के तंज कसने पर लिया था। धोबी ने सीता माता को पराये मर्द यानी कि रावण के साथ रहने का तंज कसा था। भगवान राम ने माता सीता को बिना कुछ बताए ही लक्ष्मण के साथ वनवास पर भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद माता सीता को इस बारे में पता चला। कहावत है कि सीता माता भगवान राम के इस फैसले से गुस्सा गई और उन्होंने अयोध्या नगरी के लोगों की सोच को जिम्मेदार मानते हुए श्राप दे दिया। माता सीता ने श्राप में कहा था कि वह कभी भी खुश नहीं रहेंगी, अयोध्या हमेशा उदास और उजड़ी रहेगी। माना जाता है कि माता सीता के इसी श्राप की वजह से ही महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा प्रभु श्री राम के आखिरी वंशक की मृत्यु हो गई थी, अयोध्या उजड़ गई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर भी संबंधित आदेश से पहले अयोध्या नगरी की स्थिति काफी खराब थी। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का भव्य
जिस तरीके से लौटने की बात कही गई। हालांकि अब भाजपा की यहाँ से हार के बाद एक बार फिर भाजपा सरकार की अधिक ध्यान ना जाने की बात कही जाने लगी है। ऐसे में जिस तरीके से बार बार तमाम तरीके की वजह खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार अयोध्या में क्या वाकई बीजेपी की हार का कारण ये कहानी रही है, ये श्राप रहा है, या वाकई अयोध्या वासियों को एक श्राप लगा हुआ है? क्या वाकई अयोध्या को एक श्राप लगा हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे जिस तरीके से पूरा विकास का काम किया है, चाहे रामलला की वापसी हो, अयोध्या में राम मंदिर की बात हो, या फिर तमाम तरीके के ऐसे विकास कार्य हों जो अयोध्या में किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या की जनता चाहती क्या थी? क्योंकि एक जनता की अगर बात की जाए तो वो चाहती क्या है? विकास। जब बीजेपी ने अयोध्या को विकास दे दिया तो आखिरकार अयोध्या की जनता चाहती क्या थी? ये बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में इसी को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, हर तरीके के एंगल को खंगाला जा रहा है, हर तरीके से हर एक मुद्दे को इसमें लाया जा रहा है, यहाँ तक कि अयोध्या वासियों को लताड़ा जा रहा है। इस तरीके से लताड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर अयोध्या वासियों की क्लास ले रहे हैं, उन्हें से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, और तमाम तरीके की कहानी इसे लेकर बताई जा रही है। कोई इसे सीता माँ का श्राप बता रहा है तो कोई अयोध्या वासियों की दगा। ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई ऐसा कोई श्राप जैसी कहानी अभी भी जिंदा है अयोध्या में? क्या वाकई बीजेपी एक श्राप का शिकार बनी है, या बीजेपी जनता की पकड़ को नहीं पकड़ पाई, या जनता के मूड को नहीं समझ पाई, या अयोध्या वासियों को नहीं समझ पाई? बीजेपी से चूक हो गई या बीजेपी श्राप का कारण बन गई? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।